हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अठेयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, तो इनडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में, ठीक है, स्टार्टिंग से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रल क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ हम लोग को, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रिमिटिव और, ठीक है, प्रिमिटिव जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, और या तो इसको हम लोग इंटीग्रल का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में देखेंगे फिर। ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में देखेंगे। ठीक, और तीसरा हम लोग देखेंगे इंटीग्रल फंक्शन के बारे में। ठीक, इंटी ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन देखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन फंक्शन। ठीक, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर पे फंडामेंटल फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूला। ठीक, तो सबसे पहले प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होता है। तो आप लोग ने, ठीक है, इससे पहले, ठीक है, डेरिवेटिव के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बस उसी का उल्टा ही क्या होता है, इंटीग्रल होता है। तो क्या होता है, अ फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिमिटिव कहेंगे, या तो क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव, या तो इसको इंटीग्रल कहेंगे। ठीक है, इफ का अगर जो, और किसका कहेंगे, ऑफ 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 अ फंक्शन फाई एक्स का। ठीक, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, चलिए मैं इसको एक बार लिख के समझा देता हूँ। ठीक, अ फंक्शन फाई एक्स इज कॉल्ड प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इफ फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे x की पावर 4 है, ये 4 है। ठीक है, ये क्या होगा, इज अ प्रिमिटिव होगा, प्रिमिटिव होगा किसका, ऑफ एक्स क्यूब का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, और ये हमारा फाइव एक्स हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि x की पावर 4/4 का अगर हम लोग क्या लें, डेरिवेटिव लें। ठीक है, ये फाइव एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव लिया मैंने, ये चीज़ ध्यान से देखिए, इक्वल टू क्या आना चाहिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर 3 इंटू 4, और अपॉन 4 से 4 कैंसिल, एक्स की पावर 3, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स के, और एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स क्यूब है। ठीक, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ये जो है हमारा, ठीक है, जिसका हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं वो क्या हो, प्रिमिटिव होगा, किसका, एक्स क्यूब का। ठीक, अच्छा, एक और एग्जांपल बताइए, जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और एक्स है, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो इसमें कौन सा प्रिमिटिव है, कौन सा इसमें क्या कहते हैं, या पहले बताइए कौन सा फाइव एक्स है और कौन सा एफ एक्स है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइव एक्स हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और
इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं। किसका प्रिमिटिव होगा, या किसका एंटी डेरिवेटिव होगा, इसका होगा, या किसका ये इंटीग्रल होगा, इसका होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 है, और ये किसका इंटीग्रल होगा, इसका होगा। ठीक है, प्रिमिटिव किसका होगा, इसका होगा। एंटी डेरिवेटिव किसका होगा, इसका होगा। तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर होना चाहिए था। चलिए, ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा देखेंगे। इसके आगे हम देखेंगे फाइव एक्स इज अ प्रिमिटिव फंक्शन। ठीक है, फाइव एक्स कैसा फंक्शन है, हमारा प्रिमिटिव फंक्शन है। ठीक, जो मैंने भी समझाया उसी को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। प्रिमिटिव फंक्शन है, ठीक, और किसका है, एफ एक्स का है। ठीक, चलिए, और हमारा एक सी है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक ना, कांस्टेंट है। ठीक है, कोई भी एनी कांस्टेंट। ठीक, तो देन इसी चीज को हम लोग, जैसे हम बताना चाह रहे थे कि इसे फाइव क्या था, फाइव डैश एक्स जो था, उसको हम लोग फाइव डैश एफ एक्स जो है, ठीक है, इसको और किसी फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या। हाँ, तो वही चीज हम बताने जा रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फाइव, ठीक है, और फाइव डैश एक्स प्लस सी का अगर डेरिवेटिव लेते हैं, डिवाइड ऑफ डी एक्स लेते हैं, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फाइव डैश के ही हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, तो ये एफ एक्स के ही इक्वल हो गया। तो कभी कभी इस तरीके से भी हो सकता है। तो मतलब इसके अलावा हम कह सकते हैं सी हो सकता है, मतलब सी की वैल्यू कितनी हो सकती है, इन्फिनाइट वैल्यू हो सकती है, मतलब कई सारी वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, और हमको ये मिल जाएगा। ठीक, तो इससे तो हमको ये लग रहा है कि क्या कहते हैं, किसी भी एंटी डेरिवेटिव क्या हो सकते हैं, एक ही नंबर के इन्फिनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल में आर्बिट्री कांस्टेंट सी का यूज करते हैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि हमारा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 है कि एक्स स्क्वायर बाई 4, क्या कहते हैं। चलिए फिर मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। तो ये चीज़ समझ में आया ना। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जांपल की ओर। जैसे मान लीजिए एक्स की पावर 4 हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एक्स की पावर 4 माइनस 1 हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस 3 हो गया। इस तरीके से हम लोग कई सारी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्स की एक वैल्यू और ले लेते हैं, एक्स की पावर 4/4 माइनस एन, और एन की जो वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर में। ठीक, कहाँ बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर में। ठीक है, नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं या तो इंटीजर भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, आर प्रिमिटिव है। क्या है, प्रिमिटिव है, किसके हैं, ऑफ एक्स क्यूब के। तो ये क्या है, इन्फानाइट हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो भाई। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस सी, और ये लेता है आर्बिटेरी कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, आर्बिटेरी कांस्टेंट। ठीक, तो इंडिफिनिट इंटीग्रल में आप लोग देखे होंगे जो सी होता है वो क्या होता है, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो ये था हमारा प्रिमिटिव फंक्शन के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन फंक्शन इसके अगले वीडियो में देखेंगे, और फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूला भी इसके अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इंटीग्रेशन फंक्शन का। ठीक है, जिससे आप लोग आराम से देख सकें। हाँ, अब क्या था, इंटीग्रल, इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, एफ एक्स क्या होना चाहिए, कोई भी फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, जितने भी द फैमिली, वही चीज़ है। ठीक है, जो एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये क्या था, प्रिमिटिव था ना, किसका था, प्रिमिटिव एक्स क्यूब का। तो जितने भी ये होते हैं फैमिली, ठीक है, जितने भी फैमिली होते हैं ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल इट प्रिमिटिव
या कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। क्या कहते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रल। किसका कहते हैं? ऑफ एफ एक्स का, ठीक है। और पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। जो डिनोट करते हैं वो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स से करते हैं। चौथा पॉइंट इसका क्या था? चौथा पॉइंट है इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग ए टू जेड, ठीक है, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? द इनडिफिनिट, जैसे मान इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? द इनडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। और जो फिफ्थ है उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? फिफ्थ, सॉरी, पॉइंट नंबर, तो फोर्थ पॉइंट तो समझ गए। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि डी वाई डी एक्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस सी लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या होता है? एफ एक्स होता है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5x प्लस सी, ठीक। और जो हमारा सी है वो क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये है, ये इंटीग्रल साइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रल साइन, ठीक। चलिए, और एफ एक्स क्या है? ठीक है, ये हो गया, सी हो गया। एफ एक्स, एफ एक्स जो हमारा है वो इंट्रीगैंड है, ठीक है, इंट्रीग्रैंड इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और जो एक्स हमारा है वो हमारा वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ क्या है? इंटीग्रेशन है। क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। और हमारा जो डी एक्स है वो क्या है? एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। क्या है? एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। या इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? डिफिंस, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। चलिए, और इंटीग्रेशन फंक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन फंक्शन क्या होता है? जो प्रोसेस होता है फाइंडिंग, ठीक है, ये क्या होता है? ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन इनडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफ अ गिवन फंक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन फंक्शन। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फॉर्मूले, ठीक है, इंटीग्रेशन के। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सारे इंटीग्रेशन को सॉल्व भी करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।